हेलो बच्चे, डीके सर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 12 से सेकेंड केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में आने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसमें हम लोग डार्जन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रैंकलाइंड अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। इस तरह से कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो इस साल 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाली अभिक्रिया है, जिसमें देखिए आपकी जो पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। अब डार्जन अभिक्रिया क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें देखिए इसका नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, जैसे C2H5OH, जिसे आप एथिल अल्कोहल कहते हैं, और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे SOCl2 के साथ, जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। और ये जो क्रिया होगी आपकी पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। पिरिडीन, ये रिएक्शन पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो यहां से जो C2H5 है यहां से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, तो यहां पर आपका C2H5Cl बना लेगा, प्लस उसके बाद यहां से एक जो हाइड्रोजन होगा यहां बचा हुआ एक क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो यहां पर HCl का निर्माण कर लेगा, प्लस साथ ही साथ यहां पर जो SO है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहां पर SO2 बना लेगा। यहां पर SO2 बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अभिक्रिया। देखिए अगला रिएक्शन है आप लोग का बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक साल पूछा जाता है, और इस साल भी 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस बोर्ड एग्जाम में आपका बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया अवश्य आएगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। जैसे आप सिल्वर प्रोपियोनेट का नाम सुने होंगे, जैसे यहां पर होता है CH3CH2COOAG, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या कहते हैं? सिल्वर प्रोपियोनेट। और इसकी क्रिया बाबू हम करा देंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ करा देंगे, Br2 के साथ। लेकिन ये जो क्रिया होगी CCl4 की उपस्थिति में होगी। ये जो क्रिया होगी CCl4 की उपस्थिति में होगी, जिसे आप कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसे आप टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। अब देखिए कैसी क्रिया होगी, तो यहां से CH3CH2 जो होगा यहां से एक ब्रोमीन के साथ क्रिया कर जाएगा, तो यहां पर बना लेगा C2, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, CH2 जो है यहां से एक ब्रोमीन से क्रिया कर जाएगा, तो यहां पर आपका CH3CH2 और Br बना लेगा, प्लस यहां पर ब्रोमीन एक और बचा है, तो ये जो ब्रोमीन होगा एक सिल्वर से क्रिया कर लेगा, तो यहां पर बना लेगा आपका क्या? AgBr बना लेगा, प्लस यहां पर जो COO है ये आपका बना लेगा क्या जी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। ठीक, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया। फिर इसके बाद अगली अभिक्रिया है आपकी, देखिए अगला अभिक्रिया है ओर्टज अभिक्रिया। और ये जो रिएक्शन है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1-2 साल से नहीं पूछा है, तो इस साल इसका चांस बनता है। किसका जी? ओर्टज अभिक्रिया का। ये भी रिएक्शन बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख सकते हो यहां पर C2H5I, जिसका नाम है एथिल आयोडाइड, इसके हम लेंगे 2 अणु, और इसका क्रिया हम करा देंगे किसके साथ जी? सोडियम के साथ। वो भी आप क्रिया कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दोगे, तो यहां से देखिए रिएक्शन आपका कैसे होगा। यहां से जो आपका 2 सोडियम है, 2 सोडियम ये क्या करेगा, 2 आयोडीन जो है
ये 2 सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा और क्रिया करने के बाद यहां पर 2Na बना लेगा प्लस। अब यहां पर बचा आपका C2H5 कितना जी 2 बचा है। अच्छा अगर देखिए C2H5 को अगर चाहे आप तो इसको तोड़कर भी लिख सकते हो ऐसे CH3 और CH3 ऐसे करके लिख सकते हो CH2 ऐसे आप करके लिख सकते हैं CH3 CH2 भी लिख सकते हैं C2H5 को। अब देखिए तो यहां पर C2H5 के 2 अणु बचे हैं तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यहां पर CH3 CH2 CH2 और CH3 लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं और इसका नाम होगा आपका नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा नॉर्मल ब्यूटेन होगा ठीक। और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या जी ओटज अभिक्रिया ठीक। उसके बाद अगला रिएक्शन है आप लोग का नेक्स्ट देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उस बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन पूछा गया था और ये भी रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए क्या करते हैं देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे C2H5Br ले लेंगे जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका क्रिया हम क्या करेंगे कि सोडियम एथॉक्साइड के साथ करा देंगे और सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र होता है NaO और आपका C2H5 होता है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। अब यहां से देखिए रिएक्शन आपका ऐसे बन जाएगा रिएक्शन आपका ऐसे बन जाएगा। अब यहां से देखिए C2H5 जो है O C2H5 के साथ क्रिया कर लेगा तो यहां पर बना लेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 बना लेगा प्लस यहां से सोडियम ब्रोमीन के साथ क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा यहां पर सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा और इस प्रकार से इसका नाम देखिए ये भी एथिल है ये भी एथिल है और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड को ईथर कहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा जी डाई एथिल और ईथर ये इसका नाम हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और 2024 में भी आया था 23 के बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। लगातार 2-3 सालों से रिएक्शन पूछ रहा है ठीक। उसके बाद लास्ट एक और देख लेते हैं रिएक्शन और इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या होता है यहां पर 2C2H5 ले लेंगे जिसका नाम है एथिल आयोडाइड और इसकी क्रिया हम क्या करेंगे कि जिंक के साथ करा देंगे। इसकी क्रिया हम जिंक के साथ करा देंगे। अब देखिए जिंक के साथ जब इसका क्रिया होगा तो यहां पर आपका बन जाएगा 2C2H5 और Zn और उसके बाद क्या जी आपका I बन जाएगा जिसका नाम है एथिल जिंक आयोडाइड ठीक। इसको पूरा अभिकारक के रूप में ले लेंगे यहां पर या इसी को यहीं पर आप चाहो तो बदला सकते हो आगे करके ठीक है। यहां से इसको गर्म कर देंगे यहीं पर तो आपका क्या हो जाएगा C2H5 का ट्वेस और Zn बन जाएगा और साथ ही साथ देखिए Zn तो एक ही लिखे हैं लेकिन यहां पर Zn के 2 अणु है तो Zn एक बचा है और आयोडीन 2 बचा है तो यहां से आपका ZnI2 आपको मिल जाएगा जिसका नाम है जिंक आयोडाइड। और इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं क्या जी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ठीक है। तो ये पांचों के पांचों रिएक्शन बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो आपको तैयार कर लेना है। थैंक यू धन्यवाद।